7 नवंबर 1998 कोलंबिया के परेरा शहर में कुछ बच्चे एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे। तभी फुटबॉल खेलते वक्त उनकी नज़र पास ही के इलाके में पड़े कंकाल की तरफ जाती है। कंकाल को देखकर वो बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और इसके बारे में अपने माता पिता से बोलते हैं। बच्चों के माता पिता तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। 15 नवंबर तक पुलिस इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन 15 नवंबर के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त 36 बच्चों की लाश एक साथ मिलती है, जिनमें से अधिकतर लड़के थे। इन सभी बच्चों की लाश पर बांधने, टॉर्चर करने और रेप करने के निशान मिलते हैं। पुलिस को परेरा के साथ साथ रिसाल्डा इलाके में कुल 41 बच्चों की लाश मिलती है और पास ही के बेलेडेल्का के इलाके में तकरीबन 21 बच्चों की लाश मिलती है। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चों की लाश मिलने से वहाँ की जनता और सरकार ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि वो और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। बच्चों का मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था कि पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि या तो ये किसी डेविल कल्ट का काम हो सकता है या फिर किसी इंटरनेशनल चाइल्ड माफिया का। लेकिन जब पुलिस ने और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ने देखा कि बच्चों की लाश के पास नायलॉन की रस्सी और ब्रांडी की बोतल के ढक्कन मिले, जिससे पुलिस को पता चल गया कि ये किसी डेविल कल्ट या फिर इंटरनेशनल माफिया का नहीं, बल्कि एक साइको किलर का काम है। 6 फरवरी 1999 पालमीरा शहर की एक पहाड़ी के ऊपर गन्ने के खेत में 2 बच्चों की लाश मिलती है। अजीब बात यह थी कि दोनों ही बच्चों की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों ही बच्चों की लाश एक दूसरे के बगल में पड़ी थी। अगले ही दिन कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस को एक और बच्चे की लाश मिलती है। तीनों ही बच्चों के हाथ बंधे हुए थे और उनका रेप करके बुरी तरीके से गला काटा गया था। लेकिन पुलिस को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगता है। दरअसल जिस कातिल ने इन बच्चों का रेप किया था वो नशे की हालत में होने के कारण या तो सो गया या फिर बेहोश हो गया और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट के कारण इस गन्ने के खेत में आग लग गई और वो कातिल भी झुलस गया। आग से बचने के कारण वो कातिल जल्दबाजी में यहाँ से भाग गया और अपना चश्मा, शॉर्ट्स, जूते और अंडरवेयर यहीं भूल गया। यहाँ साथ ही में पुलिस को रसीद और एक एड्रेस भी मिलता है। पुलिस ने जब चश्मे को ध्यान से देखा और उसकी जांच करवाई तो पुलिस को पता चला कि कातिल एक मिड एज मैन है, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 30 साल से लेकर 50 साल के बीच है और उस कातिल की बाईं आंख में दिक्कत है। जब पुलिस ने जूतों को भी चेक करवाया तो पुलिस को कातिल की हाइट का भी पता चल गया। कातिल की हाइट 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 6 इंच के बीच थी और वो एक पैर से लंगड़ा भी था। मर्डर स्पॉट पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने वहां के एक 44 साल के गुंडे जिसका नाम पेट्रो पाब्लो रामिरेज गार्सिया था उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि रामिरेज गार्सिया दाहिने पैर से लंगड़ा कर चलता था और उसका पहले भी बच्चों की किडनैपिंग में हाथ था। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि रामिरेज गार्सिया के अरेस्ट होने के बाद भी लगातार बोगोटा शहर से बच्चे गायब हो रहे थे। तब इस केस के मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अल्डेमर दुरान को उस एड्रेस के बारे में याद आता है। अल्डेमर दुरान तुरंत अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर उस एड्रेस पे पहुंचता है। वो एड्रेस ग्रेसिएला जवालेटा नाम की एक लेडी का था। जब पुलिस ने मर्डर स्पॉट पर मिली सभी चीज़ें ग्रेसिएला को दिखाई तो ग्रेसिएला ने कहा कि ये सभी चीज़ें उसके एक्स बॉयफ्रेंड लुइस गार्वितो की है। एंड साथ में ही ग्रेसिएला ने लुइस गार्वितो का सामान भी पुलिस को दिखाया। पुलिस को उसके सामान में से कुछ बच्चों की फ़ोटो, बिल और एक डायरी मिली जिसमें गार्वितो ने अपने किए गए सभी कांडों को लिख रखा था। पुलिस को पूरा यकीन हो गया जिस बंदे की वो तलाश कर रहे हैं उसका नाम लुइस गार्वितो है। लेकिन पुलिस जब गार्वितो के घर पहुंची तो वहाँ पे कोई नहीं था। पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि गार्वितो या तो नए काम की खोज में निकला है या फिर नए शिकार की खोज में। 22 अप्रैल 1999 विलाविसोनिया शहर में 12 साल का जॉन इवांस बोगल, जो कि बाजार में लॉटरी टिकट बेच रहा था, उसकी मुलाकात 44 साल के लुइस गार्वितो से हुई। लुइस गार्वितो ने खुद को एक राजनेता बताया और कहा कि वो जॉन को काम देना चाहता है। जॉन काम के लिए गार्वितो के साथ चल दिया, लेकिन जब गार्वितो जॉन को उस भीड़भाड़ वाले इलाके से बाहर ले आया तब गार्वितो ने जॉन की गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे कहा कि अगर वो चिल्लाया तो वो यहीं जॉन को मार देगा।
जॉन डर गया और उसने कुछ भी नहीं बोला। गार्वितो जॉन को पास ही की एक सुनसान पहाड़ी पे ले गया और उसे बांधने लगा। लेकिन तभी 16 साल का लड़का उसी पहाड़ी के पास घूम रहा था, जिसने गार्वितो की चिल्लाहट और जॉन की चीखें सुन ली। उसने देखा गार्वितो जॉन के हाथ बांध रहा है। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे गार्वितो के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब गार्वितो का ध्यान जॉन से हटा तभी जॉन मौका पाकर गार्वितो के चंगुल से छूट गया और उस लड़के के साथ भाग गया। दोनों लड़के भागते भागते ला कोर्लिना रोड पर बने रोजा ब्लैक फार्म हाउस में चले गए, जहां उन्हें 12 साल की एक लड़की मिली। तभी गार्वितो उनके पीछे पीछे हाथ में चाकू लिए उस फार्म हाउस तक पहुंच गया और उसने चिल्लाकर लड़की से उन दोनों लड़कों का पता पूछा। लड़की ने डरते हुए जंगल की तरफ इशारा किया। गार्वितो भागता हुआ जंगल में घुस गया और वहीं पर खो गया। जॉन और उस लड़के ने बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस को खबर दी। जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत उस जंगल के पास पहुंची। शाम के तकरीबन जब गार्वितो उस जंगल से बाहर निकला, उसी वक्त पुलिस ने गार्वितो को अरेस्ट कर लिया।